नमस्कार, हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की एक छोटी सी ट्रिक जानी थी। आज फिर से हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक और ट्रिक को जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप क्लास 10th या 11th के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हैं या पढ़ रहे होंगे, या फिर अगर आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो मैथ्स बेस्ड पर लिए जाते हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ दिए जाते हैं जहां पर अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पे जाते हैं तो अपना समय फिर से आपको वेस्ट करना पड़ता है, समय व्यर्थ जाता है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन कम से कम आपका आधा पेज और कुछ समय तो ले ही जाता है। तो उससे बचने के लिए और जल्दी आंसर देने के लिए इस ट्रिक को जानेंगे। आइए समझते हैं। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो हर क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा हुआ है और कुछ ना कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन ही है ये। अगर आप देखें 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का वैल्यू 5 आपको दिया हुआ है और आपसे जानने का प्रयास किया है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा का। अगर आप गौर से देखें तो sin 3 के साथ था बट यहाँ cos 3 के साथ आ चुका है, 4 cos के साथ था बट 4 sin के साथ आ चुका है, मतलब कोफिशिएंट का इंटरचेंज हुआ है और साथ ही यहाँ पे साइन की तब्दीली हुई है। वही काम यहाँ भी और वही काम यहाँ भी यहाँ क्वेश्चन ने करने का प्रयास किया है। कोफिशिएंट को इंटरचेंज किया, साइन को इंटरचेंज करके वैल्यू मांगता है। देखने में एक टीडियस टास्क है, निकालना आसान नहीं है। जिसको एक्सप्लेनेशन नहीं आता होगा वो तो कर ही नहीं पाएंगे, और एक्सप्लेनेशन आता भी होगा फिर भी आपको टाइम आपको देना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे इन क्वेश्चन के आंसर हम चंद सेकेंड में दे सकते हैं। चलिए पहले का आंसर मैं आपके सामने लिखता हूं। जी हाँ, आंसर होगा 0। आइए सेकेंड देखते हैं। आंसर इज प्लस माइनस 3। सेकेंड आंसर इज प्लस माइनस 5। जी हाँ, इतनी ही आसानी से और इतनी ही जल्दी आप भी उत्तर दे सकते हैं। मन में यही क्वेश्चन है कैसे, तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य, इसके पीछे का एक रिजल्ट। ट्रिग्नोमेट्री में एक रिजल्ट है जहां पर आपसे a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू दे करके a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू मांगी जा सकती है। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा आपको c दिया हुआ है और आपसे a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू मांगी गई है। ये जो मैंने आपके सामने रिजल्ट लिखा, ये सारे इन क्वेश्चंस के बिहाफ पे आ गया है। सारे क्वेश्चन इसी शक्ल के लग रहे होंगे आपको। तो मैं बता दूं आपको कि करना क्या होता है, इसके पीछे का ट्रिक क्या है, जो आंसर होता है तो कैसे निकाला है, हमने कैसे निकाला है। तो रिजल्ट क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर। जी हाँ, आपको बस इतना ही करना है। आए हुए कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। साइन के साथ a था, स्क्वायर किया गया, कॉस के साथ b था, स्क्वायर किया गया, और कांस्टेंट टर्म c था, स्क्वायर किया गया, इसको सब्ट्रैक्ट किया गया, बाकी दो को ऐड किया गया और आपका उत्तर आ गया। आइए समझ लीजिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, आप सोचिए जरा। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। लास्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, याद रखिए। तो 9 एंड 16 25 में से 25 सब्ट्रैक्ट करने पे ऑब्वियसली यू वुड गेट 0। आंसर इज 0। करेक्ट। वही यहां हुआ है 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। आप सबको पता है 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और माइनस सब्ट्रैक्ट क्या करना है, कांस्टेंट का स्क्वायर, जो कि अगेन इट्स 25। तो पॉजिटिव 25 और निगेटिव 25 बस ज्यादा देर रहेंगे नहीं। √9 का वैल्यू 3 होता है, प्लस माइनस लगाना अनिवार्य है, तो प्लस माइनस 3 आ गया, आपका आंसर आ गया। वही चीज यहां भी हुई है। 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर अगर आप देखें तो 16 और 36, जबकि 3√3 का स्क्वायर होगा 27। क्लियर है। तो 16 और 36 52 और 27 घट जाने पर 25 और √25 की वैल्यू 5 आ गई है, प्लस माइनस लगाना ही होगा, इस वजह से इसका उत्तर प्लस माइनस 5 है। तो सिर्फ इस रिजल्ट को आप याद रख के इस प्रकार के तमाम क्वेश्चंस का उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद है ये रिजल्ट समझ में आया होगा और इस बेस पर आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स भी समझ में आए होंगे।
अब बात यही है कि सर ये रिजल्ट कैसे बना है, एक बार इसको भी समझा दीजिए। तो इसका प्रूफ डेरिवेशन जानने के लिए वीडियो के अगले पार्ट तक आपको जुड़े रहना होगा। इसे नोट करिए, अभी बताते हैं। तो आइए समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट को। यदि a साइन थीटा और b कॉस थीटा का योग c है तो इनके डिफरेंस का जो मान होगा वो ये निकल के आना चाहिए। कैसे निकलता है आइए समझ लेते हैं। a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा आपके समक्ष रखा हुआ है। ये क्वेश्चन ने आपको दे के भेजा, भगवान के घर से मिला है, सम्मान करिए। अच्छा, अगर ये वैल्यू हमारे पास है और मुझे ये बनाना है, अगर आप गौर करें तो a के साथ साइन है बट चाहिए a के साथ कॉस, b के साथ कॉस और चाहिए b के साथ साइन। तो क्या साइन को कॉस बना सकते हो? जी हाँ, बना सकते हैं एक आइडेंटिटी के थ्रू। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सबको अंदाजा होगा इसका। तो उसके लिए स्क्वायर बनाना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर बनाना इजी है हमारे लिए। स्क्वायर बनाने के लिए हमें स्क्वायर करना पड़ेगा पहले तो, और स्क्वायर करने का मतलब ये होगा कि पूरी इक्वेशन में आपको स्क्वायरिंग लगानी होगी। जब आप पूरे इक्वेशन में स्क्वायर कर रहे होंगे तो आपका ये जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ऐसा बन जाने वाला है। और अब आप होल स्क्वायर खोल सकते हैं इसका। a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंशन सबको याद होगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 2ab साइन थीटा कर सकने में कोई परेशानी होगी नहीं। 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा और इक्वल टू c स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर है बट थोड़ी देर में ये बदलने वाला है, क्योंकि मेरे को तो a के साथ कॉस की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर के स्थान पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को प्रतिस्थापित कर दूंगा, और वही चीज यहाँ भी कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर को प्रतिस्थापित करना ही पड़ेगा, क्योंकि b के साथ अपन को साइन की जरूरत है। इसमें कोई ज्यादा खास परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉम्यूटेटिव लॉ का यूज कर लेंगे। a को इधर भेज देंगे और b को इधर भेज देंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट में इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। अगर हम नंबर का सिर्फ और सिर्फ स्थान चेंज कर रहे हैं, प्लेस चेंज कर रहे हैं, तो इससे प्रोडक्ट के आंसर में कोई फर्क नहीं आता है। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा कि a स्क्वायर खुद को मल्टीप्लाई कराना शुरू कर चुका है। a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वही यहां भी होगा b स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपके पास सीधी चीजें बन चुकी हैं। 2b साइन थीटा इंटू a कॉस थीटा इक्वल टू c स्क्वायर। अब सिर्फ आपको एक काम करना है कि कॉस साइन और ये साइन कॉस, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स को एक तरफ संजो के रखना है और बाकी कांस्टेंट हमको दूसरी तरफ भेज देना है। तो आइए कर लेते हैं। a कॉस स्क्वायर थीटा अगर उस साइड पे जाएगा तो बच्चों ये पॉजिटिव हो जाएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। b स्क्वायर साइन थीटा को अगर आप उस तरफ भेजेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव है। और c स्क्वायर 2b साइन थीटा और a कॉस थीटा उधर जाने के उपरांत निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां तक तो पॉजिटिव है। तो इसकी वैल्यू आने वाली है 2a cos थीटा b sin थीटा विद दिस नेगेटिव साइन। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सिर्फ ट्रांसफर ऑफ द टर्म यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, और जो हमारे सामने बचे हुए टर्म यहाँ रह गए a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर को भी इसी साइड में मंगवा लो, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। क्या यहां तक आपको गाड़ी समझ में आ गई? इसके आगे अगर आप इन तीन टर्म्स पे गौर करें तो ये तीन टर्म्स किसी ना किसी का तो होल स्क्वायर लग रहे हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या ये a माइनस b के होल स्क्वायर है? इजंट इट? तो क्या हम लिख सकते हैं a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर? इन तीन टर्म्स को अगर आप कलेक्टिवली देखें तो ये कुछ नहीं बल्कि इसका एक्सपेंशन है। और यहां पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आज भी उसी तरह जीवित है। थोड़ी देर बाद ये स्क्वायर यहां से हटाएंगे आप और इधर पे रूट लगाएंगे और प्लस माइनस साइन तो आना ही होगा, आपको पता ही है स्क्वायरिंग का मसला है। स्क्वायर दोनों तरफ से कटते हैं तो प्लस माइनस आता है। बस यही आपका जवाब है। अगर a cos थीटा माइनस b sin थीटा का वैल्यू चाहिए तो आपको a का स्क्वायर करना पड़ेगा, b का स्क्वायर करना पड़ेगा, c का स्क्वायर करना पड़ेगा,
इन दो को जोड़ना होगा और इसमें से घटाना होगा, बाद में रूट लगा करके प्लस माइनस लिखना होगा, जो कि अपना रिजल्ट था। इसी वजह से वो सारे क्वेश्चन जो वहां पे हमने किए थे इतनी आसानी से कर लिए थे। अगर आप एक्सप्लेनेशन पे जाएं तो एक्सप्लेनेशन पार्ट इतना आसान नहीं है। हाँ, समझने के बाद ये इजी जरूर लग रहा होगा, बट थोड़ा तो टाइम लग जाएगा। उम्मीद है ये समझ के आप अपना समय बचाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करेंगे। और भी इस तरह की ढेर ट्रिक पाने के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।